बोलने का मौका दिया सर। बहुत बढ़िया सर, आपकी होस्टिंग रही सर आज। परिचय में, नाम मेरा ठाकुर सिंह है और पिंड डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, विलेज सहोवाल से बिलोंग करता हूँ। आर्मी पर्सन हूँ, आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। और स्टार्टिंग की बात करूँ तो हम घर पे 4 सिस्टर मेरी हैं और 2 भाई हैं हम लोग। फादर की डेथ छोटे बचपन तो ही 2 साल का था मैं जब डेथ हो गई थी फादर की। घर की काफ़ी सारी मजबूरियां थी जो बचपन में रहीं। तो कुछ ख्वाब थे जो पूरे करने थे, लेकिन वो ख्वाब किसी भी तरह, हमारे जो ख्वाब थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो गांव में पहले मौसम चलता था, पहले फिर आस्ता आस्ता बड़े हुए, बड़े होके फिर 10th की 10वीं पास की और पास करते हुए आगे बढ़े। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे चलता था, फौज आती थी, हमारे गांव में फौज आती थी, खेत में, हमारे खेत में आके रहते थे। तो उनके पास जाते तो वहां पे जाके एक ड्रीम बना था भी, मैंने जो अपने घर की जो मेरी मुश्किलें हैं उनको दूर करना, किसी कहीं से भी, कैसे भी। तो एक ऐसा सपना बनाया था भी मैंने फौज में भर्ती होना है। तो 10वीं पास करते समय मैं फिर +1 में शहर में दाखिला लिया था। तो +1 में ही मैंने फौज की भर्ती देखी। तो फौज की भर्ती में मैं सेलेक्ट हो गया और फिर फौज में चले गए। और उसके बाद फौज में जाने के बाद घर में थोड़े जो थे, मुश्किलें थी, उनको थोड़ा थोड़ा करते पैसा जब आने लगा तो थोड़ी मुश्किलें डली, क्यों मुश्किलें का हल होना शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे नौकरी बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी तनख्वाह भी थोड़ी बढ़ती गई। पर जो सपने थे मन में भी, मैंने ये कुछ करना है और ये इतना कुछ जो भी मेरे ड्रीम थे, लेकिन वो सपने, फौज की मैंने 23 साल जॉब की फौज में, लेकिन मेरे मेरे वो सपने ड्रीम्स जो है वो पूरे नहीं हो पाए। क्योंकि घर में सिर्फ सारा जिम्मेवारी थी जो सारी मेरे सिर के ऊपर ही रही थी। भैया थे, बड़े थे मेरे से, लेकिन वो पढ़े लिखे भी ज़्यादा थे मेरे से, लेकिन उन्होंने जॉब की थी 2-3 बार तो, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो बहनें थी, शादी वगैरह करनी थी उनकी, सभी की शादी वगैरह भी की और सारा कुछ किया। तो जिम्मेवारी काफ़ी बड़ी थी। तो जैसे जैसे समय बिगड़ता गया, फिर मैं 2018 में फौज से रिटायरमेंट आया 28 फरवरी को। तो मैंने प्राइवेट जॉब किया। प्राइवेट जॉब, कोरोना से पहले मैंने स्कूल में जॉब किया। तो स्कूल में जॉब करने का ना, मेरी 14-15 हज़ार जो तनख्वाह वो रहती थी पर मंथ की। पर जो मैंने ड्रीम लिए थे फौज में, वो मेरे आके वो फिर पूरे नहीं हो पाए। जो मैं सोचता था मन में भी मैं कुछ करूं, अभी बच्चे हैं, बच्चों का भी कुछ भविष्य सोचूं। तो जो, क्योंकि मेरी जो पेंशन थी वो सिर्फ वाइफ तक ही सीमित रहती थी, आगे नहीं जा सकती। क्योंकि मैं अपना हुनर जो है वो बच्चों को नहीं दे सकता, तो मेरे तक ही सीमित है। तो फिर ऐसे ऐसे करते करते, जैसे मैंने फिर कोरोना टाइम पे स्कूल बंद हो गए। उसके बाद फिर हमारे गांव में बगल में एक कोको कोला की फैक्ट्री खुली। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पे मैंने जब 2-2.5 साल लगाए तो वाइफ भी घर में रहते थे, हाउस वाइफ ही थी। लेकिन ये गांव में ही हमारे यहाँ पे सिलाई सेंटर था, वहाँ पे सिलाई सीखते थे। लेकिन इनको एक दो प्रॉब्लम थी। जो सर्वाइकल था, तो सर्वाइकल की वजह से ये कहीं जा आ सकते नहीं थे। बच्चों का सिर, जैसे हम वाल बात करते हैं तो उनको स्कूल में भेजना है, खाना वगैरह बनाना है, तो बहुत मुश्किल हो जाती थी इनको। तो हमने सिविल में भी इनका ट्रीटमेंट कराया था मैंने, और फौज के थ्रू भी कराया था, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते, फिर वो जहाँ पे सिलाई सीखने जाते थे, उन्होंने ये सिस्टम जो है, RCM जो है, ये उन्होंने शुरुआत की हुई थी। तो मेरे जो ग्रेट एप्लन है इंद्रजीत सर, उनके मामा जी है मेरे गांव में, तो उन्होंने ये शुरुआत की थी। तो वहाँ से मेरी वाइफ ने कुछ प्रोडक्ट लेके आए, घर में लेके आए। तो घर में आके उन्होंने यूज किए बिना मेरे पूछे, क्योंकि उनको पता था भी ये फौज में रह चुके हैं तो ये तो मानेंगे नहीं, क्योंकि हम कंटीन के साथ जुड़े हुए थे। तो कंटीन में हर महीने का सामान जो था 8-10 हज़ार का आ जाता था, तो सामान से लेके तो पूरा महीना निकल जाता था। तो बाकी कंपनियों के ऊपर मेरे को विश्वास नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरी पर्ल कंपनी में मेरा 3 लाख रुपया पहले से ही डूबा हुआ था। तो इसलिए मैंने कंपनी पे, किसी भी कंपनी पे विश्वास नहीं करता था। बहुत कंपनी जब पेंशन आते हैं ना फौजी बंदे, तो फिर बहुत जाने इनको मिलते हैं भी, इनके पास अभी पैसा आ गया, इनका पैसा लगवाओ, वहाँ पे ये करो, ये बनेगा, आपको डबल पैसा मिलेगा। लेकिन मैंने आके किसी भी कंपनी के साथ हाथ जो है नहीं मिलाया था। तो क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं था इसके। तो ऐसे ऐसे करते हुए जब इनको सर्वाइकल जो था वो ठीक हुआ,
तो इन्होंने फिर मेरे को 2-3 महीने बाद मेरे को आस्था धीरे से बताया भी मैंने यहाँ से ये प्रोडक्ट यूज किए हैं, तो मेरा जो सर्वाइकल है पहले से वो बढ़िया ठीक है। तो मैंने इनको एक ही बात बोली थी, मैंने बोला भी बाकी तो मेरे को पता नहीं, कंपनी तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। तो आप ऐसा करो भी जो सामान है वो आप लेके खाते रहो, और कोई बात नहीं, जो कैंटीन से लाते हो तो कैंटीन से मत लाओ, तो आप यहाँ से लेके शुरुआत कर दो, कोई बात नहीं। तो पर ज्वाइन नहीं करना है। ज्वाइन इसलिए नहीं करता था क्योंकि मेरे को डर रहता था भी पता नहीं क्या सिस्टम है, क्या यहाँ पे भी पैसा कोई लगता होगा, चाहे पैसे जमा करवाते होंगे, तो इसलिए मेरा मन जो था वो इधर आने का नहीं था। लेकिन जब इन्होंने 3-4 महीने निकल गए तो बाद में मेरे ग्रेट ग्रेट अपलाइन इंद्रजीत सर और मेरे को सिस्टम में लाने वाले तो उनके मामा जी थे, पर उनके मामा जी तो बाद में बंद कर गए, लेकिन मेरे को चलाने वाले जो हैं वो मेरे सरदार इंद्रजीत सर हैं। तारागढ़ से बिलोंग करते हैं, और उनके साथ साथ जो ग्रेट लाइन मेरी अपलाइन वे कोहली सर, रविंद्र ठाकुर सर, इनकी बदौलत ही आज मैं टेक्निकल मुकाम पे पहुंचा हूँ। अगर गुरुओं को हाथ ना हो तो आगे नहीं बढ़ सकता है बंदा। तो ये फिर मेरे वहाँ पे कंपनी में भी जाते रहे वे कोहली सर, इंद्रजीत सर जाते रहे भी, आप सर आप हमारी बात सुनो, थोड़ी देर के लिए बैठो हमारे साथ। तो वहाँ वहाँ पे बैठना भी हमने कंपनी में, तो मेरे दिमाग में नहीं बैठती थी ये बात। मैं इनको ये भी बात करता था, मैं बोला सर कोई बात नहीं, करेंगे करेंगे। तो बस ऐसे करते करते 3-4 महीने निकाले मैंने। तो फिर मेरे को बोले भी नहीं सर आप कुछ तो करो, आप ज्वाइनिंग डालो आप इसमें। चलो धीरे धीरे मैं माना, फिर ज्वाइनिंग डाली। उसके बाद तुरंत ही अगले महीने लुधियाना में ट्रेनिंग था। तो वहाँ पे मेरे को ये बोले भी आपने वहाँ पे हमारे साथ ही एक बार चलो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो काम शुरू करना, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, आप छोड़ देना इसको। तो मैंने एक ही जिद पकड़ी, मैंने बोला भी नहीं मैं जाऊँगा जरूर, चलो ठीक है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी पे जाऊँगा, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा। तो मैं फिर अपनी गाड़ी पे लुधियाने में गया था, पहला मेरा जो ट्रेनिंग था वहाँ लुधियाने में ही हुआ। तो वहां से आने के बाद वहां पे जाके जब मैंने ट्रेनिंग शुरू देखी, पूरा दिन देखा हमने, पूरा 5-6 घंटे वहां पे बैठे, पूरा सुना। और फिर मेरे दिमाग की जो बत्ती है वो जगी। क्यों? क्योंकि भी मेरे को ये पता चल गया भी अगर मैंने 23 साल जॉब किया और पूरा अपनी जिंदगी वहां पे मैंने गुजारी, और इतनी कठिनाइयों के बाद भी मैंने वहां पे इतना अपना वक्त दिया, और घर से भी दूर रहा, बच्चों से भी दूर रहा, लेकिन फिर भी मैं अपनी जो मेरे जो सपने थे, मेरे ड्रीम थे जो, वो मैं पूरे नहीं कर सका। तो अगर हमने इस सिस्टम को शुरू कर दिया, 1 साल से लेकर 5 साल तक अगर मैं इसमें टिक गया, तो मैं अपने घर के जो सपने हैं, मेरे जो ड्रीम है, जो मेरी बच्चों की लाइफ है आगे, तो वो मैं पूरी कर सकता हूँ। वो मेरे दिमाग में बत्ती जो है वो जल गई वहां पे। तो मैंने आते ही वहां से आते इतना काम शुरू किया भी इतना ज्यादा। और फिर मैं यानी कि एक एक महीने में मैंने एक दो दो तीन पिन भी इकट्ठी भी निकाली। तो काफी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद मेरे को गुरुओं ने एक ही चीज बताई भी, इसमें ठाकुर सिंह जी अगर आपने कुछ कमाना चाहते हो तो आपको 3 चीजें माननी पड़ेंगी। एक तो हमारा जो लोकल का सेमिनार होता है, हर महीने का एक सेमिनार होता है, आपने उसको नहीं छोड़ना है, वो आपने देखना ही देखना है। और दूसरा जूम मीटिंग जो है वो मैं राकेश शर्मा सर का, गुलाटी सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक ऐसा पोर्टल चलाया था कि जिसकी जिंदगी बदल गई, लोगों के बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल गई उस पोर्टल को सुनकर। क्योंकि वहां पे इतनी नॉलेज नॉलेज मिलती थी हमें, फिर हम कहीं से नॉलेज नहीं ले सकते हैं वहीं कहीं से भी, जितनी नॉलेज हमारे को उस पोर्टल से मिली। तो वहाँ उस पोर्टल को ही सुन के मैंने टेक्निकल निकाला अपना। तो फिर उसके बाद मैंने शुरुआत की, गुरुओं की मदद से गुरुओं का हाथ थामा, और गुरुओं ने जिस लाइन पे मेरे को चलाया तो उस लाइन पे मैं चला। तो आज मैं टेक्निकल मुकाम पे हूँ, तो वो गुरुओं की बदौलत हूँ। क्या कारण है? क्योंकि मैं वहाँ पे एक ट्रेनिंग सुनी थी, उसके बाद मैं उदयपुर टूर पे जाना था। तो मेरी वाइफ तैयार थी बिल्कुल, बच्चे साथ में तैयार थे, लेकिन मैं तैयार नहीं था क्योंकि उस टाइम पे भी नया ही था मैं। तो बहुत जोर लगाया भी आप टूर पे चलो, हमारे साथ टूर पे चलो, तो मैंने साफ मना कर दिया था भी सर मैं नहीं जा सकता, मेरी वाइफ जाएगी। तो पर नहीं, मेरे गुरु थे जो, उन्होंने बोला था नहीं अगर आप जाओगे तो तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। फिर रविंद्र ठाकुर सर का फोन आया, वे कोहली सर का फोन आया, तो फिर मैं तैयार हुआ भी नहीं चलो चलते हैं, देख के आते हैं। लेकिन सर जो मजा मुझे उदयपुर टूर में आया ना, वो जिंदगी बदल के रख दी मेरी उसने तो। क्योंकि ऐसा तो हमने कभी ब्याह शादी में भी इतना खाना नहीं खाया था, जब सुबह से लेकर शाम के रात के 10 बजे तक जो हमें खाने के लिए मिलता है, जो वैरायटी वहां पे मिल जाती है। वैरायटी खाने की बात नहीं होती है, बात है सिर्फ फिर वहां पे हमारे को सीनियर मिलते हैं, हमारे हमारे को नॉलेज मिलती है, हमें नवे के सभी सीनियरों के साथ रहना मिलता है।
जो सीनियरों के साथ रहता है तो वो नॉलेज जो है हमें वक्त वक्त तरह की सारी नॉलेज मिलती है। और बड़ी चीज़ है सर जो हमें सिखाई जाती है, अभी कोई भी मीटिंग आए, सेमिनार आए, चाहे ट्रेनिंग पार्ट आए, जैसे दिल्ली में फंक्शन रहता था हमारा, बीरबला का फंक्शन रहता है, तो वहाँ मत मना ना करें, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो हम सीखेंगे नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को सभी पे मैंने फोकस किया और गुरुओं की मदद से फोकस करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आगे भी तरक्की करेंगे बहुत ज़्यादा, गुरुओं की मदद मदद से रहेंगे। और सबसे बढ़िया चीज़ है जो हमें भीलवाड़ा की जो पावन धरती पे जाने का मौका मिलता है। जब मैं फर्स्ट बार गया था भीलवाड़ा में, मेरे को लेके गए थे, तो तब मैंने, जब वहाँ पे भीड़ हुई थी ना, इतनी भीड़ थी, 3-4 हजार लोग थे उस टाइम पे भी। तो मैं पीछे बैठा था कुर्सी में जाके, सबसे बीच में सेंटर से बैठा था। तो मैंने ये ड्रीम बनाया था वहां पे भी, किसी दिन हम भी तो आगे वाली चेयर पे बैठेंगे। तो जब मेरा वो सपना पूरा हुआ, तो मैं जब आगे वाली चेयर पे बैठा तो फिर मेरे को बहुत खुशी मिली, वहाँ वहाँ मन खुश हुआ मेरा भी। हमने जो सोच के आए थे वो पूरा करके आए हैं। तो जो ड्रीम लेता है आदमी, ये कंपनी ऐसी है भी, वो सपने हमारे पूरे करते हैं। और बिना गुरुओं के हम कुछ कर नहीं सकते। बुक्स पढ़ के ही हम आगे बढ़ेंगे। हमें डर लगता है बुक्स पढ़ने से, ट्रेनिंग में जाने से डर लगता है। सप्लीमेंट पूरा खाएंगे नहीं तो हम किसी को क्या बताएंगे। राकेश शर्मा सर बोलते हैं ना भी, सुबह उठे और मीटिंग में जुड़े, पहले सुबह जुड़ते थे, अभी तो रात का टाइम हो गया। तो अभी तो बहुत बढ़िया हो गया, पहले सुबह उठते नहीं थे, कहीं सो जाते थे। तो हम भी सोते रहे हैं, मैं भी झूठ बोल देता हूँ सर से, मैं सर मीटिंग लगी हुई है, लेकिन अभी तो रात का टाइम है। तो अभी तो हम जाग रहे हैं, 10-11 बजे तक तो वैसे जागते रहते हैं। तो हमें बहुत जुड़ना चाहिए इसमें, मीटिंग है इसका बहुत बहुत फायदा है मीटिंग का सुनने का। हमारे इतने सुपने जो हैं वो हम पूरे कर सकते हैं इस सिस्टम से आके। लेकिन गुरुओं की मदद से कुछ नहीं कर सकते। गुरु साथ हैं तो हम सारा कुछ कर सकते हैं। अगर गुरु साथ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अकेला आदमी कुछ नहीं करता। एक एक ही होता है और दो 11 हो जाते हैं। तो जब 11 हो जाते हैं तो फिर पूरी दुनिया को जीत लेता है आदमी। तो इसलिए बहुत बढ़िया पोर्टल है सर। ऐसा नहीं है भी इसमें कुछ नहीं है, बहुत। इसकी जो इनकम, मैं क्या बात करूं, इनकम तो 7 पीढ़ी तक चलती है। ऐसी इनकम हमें कहीं नहीं मिलती। ना ही कुछ दे सकता है, ना कोई सरकारी महकमा दे सकता है, ना कोई प्राइवेट महकमा दे सकता है। रोजगार तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है सर, सरकारी नौकरी तो वैसे ही खत्म है, कहीं नहीं मिलती। लेकिन यही एक सिस्टम ऐसा है, एक लौती कंपनी है ये, जो हमारे बच्चों का भविष्य सोच सकती है, जिन्होंने सोचा है। पीसी थाबरा साहब को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमारे हमारे सिस्टम को यहाँ यहाँ तक पहुँचाया और इतना हमारे लिए कर रहे हैं। वो इतनी प्रोडक्ट, नए से नए प्रोडक्ट जो है यूज ला रहे हैं, नए से नए प्रोडक्ट, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट जो अभी नए भी आए हुए हैं। तो बहुत बढ़िया सर पोर्टल है, इस पे हमें जुड़ना चाहिए। खास करके रात को जो मीटिंग हमारी लगती है इसमें सुनना चाहिए। और जो बुक्स देते हैं सर, बुक्स पढ़नी चाहिए, पढ़ के ही हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू टू ओवरदू राम सर।